इंडियन एक्सप्रेस का इंडियन पॉलिटिक्स में जो फैमिली डायनेस्टीज हैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। उसमें से लगभग 5300 जो एमपी एमएलए या एमएलसी लोग बनते हैं, उसमें से 22% लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। और उसमें से भी 337 लेजिस्लेटर ऐसे हैं जिनके पास एक से ज्यादा पोस्ट उनके पास हैं, चाहे वो स्टेट के लेवल पे हो या फिर पार्लियामेंट के लेवल पे हो। पार्टी वाइज डेटा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा परिवारवाद का आरोप लगता है कांग्रेस पे, जिसके 33% जो लॉ मेकर है वो पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो वो कोई खास पीछे नहीं है, और जो परिवारवाद को जड़ से खत्म करने की बात करती है उसके भी 18.6% लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल सरनेम्स को बिलोंग करते हैं, सेम सरनेम्स को। और सबसे ज्यादा इस तरह की कॉन्सेंट्रेशन दिखती है फैमिलीज की, तो वो है डीएमके 40% के साथ। शिवसेना, जिसमें उद्धव ठाकरे वाला जो फैक्शन है और शरद पवार वाला जो एनसीपी का फैक्शन है, वो तो वर्चुअली इंस्टीट्यूशनलाइज ही कर चुका है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, शिरोमणि अकाली दल हो, वहां पे सीमलेस ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यहाँ पे लीडरशिप जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन भी, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है इंडिया में, उस पर कोई बार नहीं लगाता। और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो भी लार्जली साइलेंट ही दिखता है। अब ना तो कोई लीगल डिटरेंस है और ना ही इन फैमिलीज के अंदर कोई या इन पार्टीज के अंदर कोई इंटरनल डेमोक्रेसी होती है। तो इससे एक लूप बन जाता है कि पावर होने की वजह से आपकी विजिबिलिटी ज्यादा होती है, उस विजिबिलिटी की वजह से आप इलेक्ट ज्यादा होते हैं। इंडिया ऐसे ही इलेक्ट करता है अपने छत्रपों को, और उससे फिर आती है कि सेम लोग फिर होल्ड करके रखते हैं पावर को। इंडियन डेमोक्रेसी आपको वास्ट, वाइब्रेंट, वोकल दिखेगी, लेकिन अभी भी ये फैमिली लेगेसीज में पूरी तरह से जकड़ी हुई है। और ऐसा तब तक लगातार चलता रहेगा जब तक लोग परफॉर्मेंस को तवज्जो ना दें उनकी पेडिग्री के ऊपर, और पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनल डेमोक्रेसी को प्रायोरिटाइज ना करें।